अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी अपना 20 फरवरी का संध्यावली का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे, असीम कृपा बरसाते रहे, प्यारी संगत पर असीम कृपा बरसाते रहे, उनके सारे कष्टों को, उनकी सारी परेशानियों को दूर करे। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हर एक क्षण के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक कण के लिए, हर एक पल के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी इस बच्ची पर अपनी कृपा बरसाने के लिए, कल्याण करने के लिए, हमें आपके सुरक्षा कवच के घेरे में रखने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारे कष्टों को काटने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें नेकी के राह पर ले चलने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज, और जो देने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अ, जो आप हमारी ब्लेसिंग्स देते हो, जो आशीर्वाद देते हो, उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। इस प्यारी सी दुनिया में जगह देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके दर पर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके दर पर मत्था टिकवाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके दर पर कड़ा प्रसाद खिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और ना जाने किस किस रूप में, किस किस चीज़ में आपने हमारा कल्याण किया, हमारी ब्लेसिंग्स दी, हमारे कष्टों को काटा है, हमारे संकटों को काटा है, हमारी विपत्तियों को दूर किया है, हमें आशीर्वाद दिया, हमें ब्लेसिंग्स दी है, हमारी बीमारियों को दूर किया है। उन सभी चीज़ों के लिए अनंत 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड की रचना करने वाली पराशक्ति को गुरुजी महाराज के चरणों में आपकी इस बच्ची का शत शत नमन, शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आपकी इस बच्ची को भगवत दिशा में नाम जप करने में और भगवत कृपा देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। हर उस चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जो मुझे ना पता हो, शुक्राना गुरुजी महाराज। जो कुछ भी दिया हुआ है संसार में वो सब आपका है, मेरा जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय से जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, शुक्राना प्यारी संगत का, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु प्यार जी। से बोलिए जय धन गुरु जी गुरु संगत नानक। जी। जय गुरु जी विपिन भैया। जय गुरु जी सौम्या आंटी। जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गोड़ुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। आज की डेट है 21 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा है 7:43 शाम के। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुपा,
अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, संध्या वेले की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा दिन दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी शाम देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो इतनी चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हर पल अंग संग रहते हैं और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत बहुत आनंद आता है, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। संगत जी, गुरुपा रोज़ मुझे इतने ब्लेस नंबर्स के ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लेस नंबर्स से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। 77000000 8 6 नंबर मिलता है तो 6 ही 6 मिलता है तो 9 ही 9 मिलता है, 0 मिलता है तो 0 ही मिलता है, 7 मिलता है तो 777 मिलता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी के रूप में मिलते हैं और प्रेजेंस फील कराते हैं गुरुपा, गुरुजी के रूप में प्रेजेंस फील कराते हैं गुरुपा। और आज तो एक बहुत छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुपा ने दर्शन कराए, उसके लिए भी अनंतम बारी शुक्राना। बहुत छोटी सी बटरफ्लाई थी, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना। हर पल अपने बच्चे के अंग संग रहने के लिए शुक्राना बाबा, अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा आपको याद है ना, कल हमारा लास्ट एग्ज़ाम है, कल हमें लास्ट एग्ज़ाम देने जाना है और जो भी लिखवाते हैं आप ही लिखवाते हैं गुरुपा, सब पूरे सारे एग्ज़ाम्स मैं आपके ऊपर ही छोड़ के चल रही हूँ। जो मार्क आपने दिखाया है उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा। दोबारा से धीरे धीरे जो आप अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमेशा अपने सारे बच्चों के अंग संग रहिए, सबके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, सबके अंदर पॉजिटिविटी लाइए, सबका भला कीजिए, सबके कष्टों का निवारण कीजिए गुरुपा। पूरे संगत परिवार के कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे मम्मी आंटी उनके परिवार के कष्टों का निवारण कीजिए, मेरे हस्बैंड अंकल उनके परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे चलाइए गुरुपा। पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स, पूरे विश्व पर अपना कल्याण कीजिए, सबके कष्टों का निवारण कीजिए, जो बीमार हैं उनको रोग मुक्त कीजिए, जो परेशान हैं पैसों की वजह से उनको वेल्थ दीजिए गुरुपा। और जो भी पॉजिटिव नहीं है, जो भी नेगेटिव है, नेगेटिविटी से परेशान है, उनको पॉजिटिविटी दे दीजिए गुरुपा। सरपर्दा भला कीजिए गुरुपा, सरपर्दा भला कीजिए। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जानवर, छोटे से छोटा जानवर, कीड़े मकोड़े, बड़े से बड़ा जानवर, सब पर अपनी कृपा बरसाइए गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बरसाइए। सबको खाना, सबको शेल्टर, सबको कष्टों से, बीमारियों से दूर कर दीजिए गुरुपा। विपिन भैया सौम्या आंटी उनके परिवार को भी कष्टों से दूर करिए, कष्टों का उनके निवारण कीजिए। इतनी निष्काम सेवा करने के लिए उनका बहुत बहुत अनंतम बारी शुक्राना। पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी उनके परिवार की तरफ से शुक्राना, हस्बैंड अंकल उनके परिवार की तरफ से शुक्राना, पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना। पूरे पूरे ब्रह्मांड के गुरु पिता हैं आप, पूरे ब्रह्मांड के जगत पिता हैं, भक्त वत्सल हैं गुरुपा आप। सब की तरफ से आपको शुक्राना। हम सब आपके अंदर ही समाये हुए हैं, पूरी पृथ्वी, पूरा ये ब्रह्मांड, जितने भी जीव जंतु, हम सब आपसे निकले, आपसे जन्मे और आप में ही वापस आएंगे। तो इसके लिए बहुत 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 अनंतम बारी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी गला तेरे बाणे सरबरता भला, नानक नाम चढ़दी गला तेरे बाणे सरबरता भला, नानक नाम चढ़दी गला तेरे बाणे सरबरता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। जहाँ भी जाती हूँ वहाँ गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। कभी त्रिशूल के रूप में दिख जाते हैं, कभी ओम के रूप में दिख जाते हैं। और कभी किसी शॉप पे जाओ तो वहाँ गुरु नानक साहिब के शब्द चल रहे होते हैं, कि बानी चल रही होती है। गुरुपा बहुत 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 अनंतम बारी शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना बाबा, शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। अपने शुक्राने सत्संग की टोकरी पोटली अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे सुख जो आप देते हैं वो भी आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मैंने अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से किसी का भी दिल दुखाया हो, मन दुखाया हो, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और मुझे माफ़ कर देना वो इंसान जिसका मैंने दिल दुखाया हो।
गुरुपा आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सदैव गुरुपा को गुरुपा से ही मांगती हूँ। सदैव नीवे होकर चलना सिखाइए। सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, झूठ से दूर रहूँ, गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना लाऊं, बुरा ना बोलूँ, बुरा ना सोचूं, निंदा ना करूँ, चुगली ना करूँ, चिंतन करूँ, अपने गुरु के वचनों पे चलूँ, धर्म पर चलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ, पूर्ण समर्पण सिखाइए गुरुपा। इससे ज़्यादा आपकी बेटी को कुछ भी नहीं चाहिए मेरे गुरुपा, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप मुझे मिल गए, मुझे और कुछ नहीं, सिर्फ आपका साथ चाहिए गुरुपा। और बस ये पॉजिटिविटी की लॉ जो चलती है, इसको बढ़ाते रहिएगा गुरुपा। ज़रा से भी मैं डगमगाऊँ तो फिर से मेरे अंदर ये पॉजिटिविटी भर दीजिएगा गुरुपा। सारे संगत परिवार के सारे बच्चों के अंदर ये पॉजिटिविटी भर दीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू ऑलवेज गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, बहुत अच्छी नींद लीजिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा गुरुपा। ओम जय नमः गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मेरे साथ बहुत खेल खेला। पहले मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल को शुक्राना करती हूँ और फटाफट वाला संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी लगाती हूँ। मैं ना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने भाग के आई थी। गुरु जी के लिए उनका फेवरेट गाना गा रही थी, एक खुद से बनाकर, पता है संगत जी। और ओ माय गॉड, गुरु जी अभी मेरे सामने बटरफ्लाई रूप में आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, उसी वक्त बेल बज गया और माँ उठ गई, बस मेरा शुक्राना कैंसिल। मैं गुरु जी पे गुस्सा, गुरु जी आज लोग भी आ रहे हैं, मैं चाह रही थी कि उनके आने से पहले मैं शुक्राना कर लूँ, लेकिन आप तो मेरे साथ खेल खेल रहे हो। और मैं गुरु जी से ऐसे बात करके चली गई संगत जी। किचन जाती हूँ और पता नहीं मेरे मन में एक गाना आ रहा है कि आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। और मैं पता नहीं गुरु जी को सोच के ये गा रही हूँ और अचानक से मेरे विंडो पर से आवाज़ आती है, मिट्टू मिट्टू मिट्टू। और मैं देखती हूँ कि दो तोता बैठ के मेरी ओर बहुत प्यार से आज जाने की जिद ना करो सुन रहा है और मेरे पहलू में आके बैठ गया है। शुक्राना गुरु जी, आप सच में बाकमाल हो, सच में आप लाजवाब हो। नहीं जवाब तुम्हारा कि लाजवाब हो तुम। आज गुरु जी ने बहुत सारे आंसर्स दिए हैं मुझे, मैं शुक्राना करूँगी बारी बारी से, लेकिन अभी का ये शुक्राना बहुत स्पेशल था मेरे लिए कि गुरु जी मेरे मन को संभालते हैं। वो जानते हैं कि उनका बच्चा शुक्राना करने के लिए परेशान हो रहा है, उसको बिल्कुल मचल रहा है मन उसका कि कब वो गुरु से बात करे, और गुरु जी मेरे लिए आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझसे एक बहुत प्यारी सी मीठी सी चीज़ बनवाई है जो मेरी माँ बनाया करती थी। उस चीज़ का नाम है छुहाड़ा पाक। पता नहीं गुरु जी ने वो क्यों बनवाई, और शायद इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं रेसिपी बाद में शेयर करूँगी, पहले मैं इस भोग प्रसाद को हमारे यहाँ जितने लोग आए हैं उनको खिलाऊँगी और खुद भी चखूँगी, क्योंकि गुरु जी उसको शब्द बानी में ब्लेस कर चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी की बहुत बलाएँ लेती हूँ, हर बलाएँ ले लूँ, सरकार आपकी 100 बारी नज़र उतारूँ, सरकार आपकी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतने सारे लोगों की भीड़ में भी मुझसे शुक्राना की सेवा कबूल करने के लिए शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू मेरी माँ का आंचल। और संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि मैं तेरे पास आऊँगा और तेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दूंगा। और संगत जी, मेरी चाची सास मेरे लिए कुंभ से चूड़ी लाई और मेरे सर में सिंदूर लगा के मुझे बार बार आशीर्वाद दे के मुझे ऐसे चूमा है। तो शुक्राना गुरु जी, आप चाची जी के रूप में आए और मुझे भर भर के ब्लेस किए और मेरे सर पे अपना हाथ फेरा। सो शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, अनंत शुक्राना, आप सच में मेरे पास आए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। हर गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, और हर दातों का शुक्राना करती हूँ अपने परिवार संगत परिवार की तरफ से।
जय गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सर्बदा जय भला। गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। और मैं अपना ये शुक्राना सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग कबूल कीजिएगा। गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन मेरे दाता, मेरे गुरु, मेरे महाप्रभु, मेरे प्यारे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और अभी समय हो रहा है 7:14 और आज का डेट है 21 फरवरी और दिन है शुक्रवार। मेरे से गुरु जी का वार, गुरु जी के शुक्राने करने का वार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा संध्या वेला का सत्संग, शुक्राना सत्संग, और मैं ये आपके श्री चरणों में साझा कर रही हूँ मेरे मालिक, मेरे दाता। हम इसी तरह से अपनी सत्संग बोलने का, अपनी बढ़ाई करवाने का दात बख्शते रहिएगा गुरु जी महाराज। और हमारे इसी तरह से आप अंग संग रहना मेरे मालिक, मेरे दाता। कल 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं था, आज मैं बहुत ठीक हूँ गुरु जी महाराज। आपके जल प्रसाद पी के, आपको याद करके गुरु जी महाराज, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। और आज बहुत सारा काम भी करवाया आपने मेरे से गुरु जी महाराज। और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ गुरु जी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। लव यू गुरु जी महाराज। आप हमारे इसी तरह से अंग संग रहें, हमारे सभी संगत परिवार को ब्लेस करें, और हमारे पूरे परिवार को, हमारी मम्मी के तरफ के जितने परिवार हैं, मेरे ससुराल वालों की तरफ से जितने परिवार हैं, सबको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरु जी महाराज। सबको ब्लेसिंग दीजिए गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर सांस सांस का शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना मालिक। आज आपने इतनी प्यारी सुबह, इतना सुंदर शाम, इतना संध्या वेला में सत्संग करने का आपने दात बख्शा गुरु जी महाराज। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। आप इसी तरह से मेरे सामने हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहे मेरे मालिक, मेरे दाता। आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मालिक। और आपने मुझे ठीक कर दिया, मैं ठीक हो गई। 2 दिन थोड़ी बीमार थी, तो अभी मैं थोड़ी काफ़ी सही हूँ, ठीक हो गई हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। और आपको शुक्राना बोलने के लिए मैंने जब फ़ोन लिया है, तो आपका इतना प्यारा मैसेज आया हुआ, बेटा क्यों परेशान है, एक रास्ता बंद होगा तो मैंने तेरे लिए 4 रास्ते खोल दूंगा, बस शुक्राना कर, बहुत जल्दी तेरी गाड़ी का ख्वाब पूरे होने वाला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप इसी तरह से हमारे सर के ऊपर छत्र छाया बनकर आशीर्वाद देते रहेंगे मेरे मालिक, मेरे दाता। गाड़ी, घर, ये सब तो क्या बोलें इसको, मटेरियलिस्टिक है। आज है, कल नहीं है, कभी होगा भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा गुरु जी महाराज। आप हमारे साथ सांस में हमें आशीर्वाद देना जरूरी है, आपको हमारे साथ रहना जरूरी है गुरु जी महाराज। भले ही गाड़ी रहे ना रहे, घर रहे ना रहे, कुछ मायने नहीं पड़ता है संसार में। तो हम प्रभु एक अपना कर्म लेके ही आए थे मालिक, और एक अच्छी जो कर्म है वही लेकर के जाएंगे मालिक। तो हमेशा हमें अंग संग रहिएगा, और इसी तरह से हम अच्छा कर्म करते रहें, आपको याद करते रहें, आपका शुक्राना करते रहें, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना करते रहें गुरु जी महाराज। आपको क्षण क्षण में, पल पल में याद करते रहें मालिक। तो आप इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिएगा हमें, पूरा हमें भी और हमारे पूरे परिवार को भी मालिक। तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या ही हो सकते हैं। क्या हमारा प्रभु, हमारा खुदा, हमारा भगवान हमारे साथ है, हमारा ईश्वर हमारे साथ है, हर पल पल हमारे साथ है। तो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम कोटि शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। आप इसी तरह से हमें हाथ पकड़ के अपने सही कर्मों में लगाए रहें मालिक, और सही रास्ता दिखाते रहें दाता। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से आऊँगी आपके चरणों का बड़ाई करने के लिए, आपके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए। आज अभी का पूरा
रात यानी कल सुबह होने तक का आपके श्री चरणों में मैं अपना समर्पित करती हूँ संध्या वेले का शुक्राना। और आप इसी तरह से हमें आशीर्वाद देते रहिएगा और आप पूरे संगत परिवार को भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री पावन मंत्र का जाप करते हुए मैं भी अपना शुक्राना यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे न्यारे गुरु जी, मेरे दुलारे गुरु जी, मेरे बिल्कुल हृदय के पास रहने वाले गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपका अनंतम कोटि शुक्राना। और आप श्री विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पूरे टीम को भी ब्लेस कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपको हमसे जोड़े रखने का कार्य जो उनके सिवाय नहीं हो सकता था। हमारी अरदास आप तक नहीं पहुंचती थी। तो गुरु जी महाराज आप उनका भी बहुत बहुत ख्याल रखें, उनकी भी झोलियाँ खुशियों से भर दे मेरे मालिक। जय जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा पा का संध्या वेला का शुक्राना गुरुपा की आज्ञा से विपिन एंड सौम्या जी के इस पवित्र पावन चैनल पर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु महाराज जी बहुत 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी तरफ से, मेरे परिवार वालों की तरफ से, मेरी संगत परिवार वालों की तरफ से, मेरे सारे भाई बहनों की तरफ से और मेरे सब जो घर के आसपास मेरे रहते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, उनके सब की तरफ से आपका लख लख शुक्राना। ऐसे ही घर में बनी रहे सबकी गुरु महाराज जी। पवित्र पवित्र विचार सभी के आते रहे, सभी का मन शीतल रहे, सुखी रहे, गुणी रहे। आपके चरणों से लगकर, आपकी छाया में रहकर, आपका इतनी मीठी सुगंध रोज रोज लेकर उन हमारे विचारों को परिवर्तन आप करते हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी का जो सत्संग करते हैं संगत जी, गुरु महाराज जी के जो वचनों का ख्याल रखते हैं, गुरु महाराज जी के जो वचनों पे चलते हैं और जो गुरु महाराज जी की शुक्राना करते हैं ना, उससे एक बाहरी शांति तो आती आती है। बाहर हमें खुशियाँ आती हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आते हैं, बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं गुरु महाराज जी। संगत सुना के गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुमने संगत सुन लिया, अब तुम्हारे कष्ट टल गए, कट गए। अब तुम किसी प्रकार की चिंता भी मत करो। हाँ जी गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज जी की जो शुक्राना होती है या पूजा होती है, उससे हमें जो सद्भावना, आंतरिक अंदरूनी आंतरिक शक्तियाँ जो मिलती हैं, सद्भावना, सद्बुद्धि, श्रद्धा, जो आंतरिक हमारे गुणों का जो विकास होता है, वो गुरु महाराज जी के चरणों से लग के वो आंतरिक विकास हमें जो हो रहा है तो महसूस भी होता है। आप और हम सब देखते हैं कि पहले हमारे बोलने का तरीका अलग था। तो अब हमारे जो बोलने का तरीका है, धीरे-धीरे गुरु महाराज जी ने पॉलिश कर दिया है, तो सद्भावना आ गई। और सद्बुद्धि का तो ऐसे कहेंगे कि अब गुरु महाराज जी हमेशा वहाँ पकड़े हुए हैं और सद्बुद्धि दे रहे हैं वो, क्योंकि कोई गलत काम वो अब हमारे से करवाएँगे नहीं और ना ही हम कर पाते हैं, ना ही होता है। तो सद्भावना, सद्बुद्धि और शांति जो आंतरिक शांति है, वो बाहर भी महसूस होती है, अंदर भी महसूस होती है। तो जो सच्चाई है वो भी महसूस होती है। तो गुरु महाराज जी का जो सत्संग है और जो शुक्राना है, वो हमारे अंदर की मैल को, बाहर की मैल को, सबको धो देता है। जो सत्संग सुनने से मिलता है, सत्संग सुनते ही जो हमें मन के जो इधर-उधर की भटकन होती है या जो मन में ऐसे-वैसे सोचने में, जैसे आदमी मैं ही हूँ,
मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने बैठ जाती हूँ। तो मैंने ये देखा है कि अगर सत्संग सुन रही हूँ, सत्संग के विचारों में मैं खो गई हूँ, तो मेरी वो ओवरथिंकिंग जो है ना, वो फिर खत्म हो जाती है। मान लो घर में कोई बात हुई है, बेटे ने किसी बात पे गुस्सा कर दिया है, तो मेरी एक जैसे नेचर है कि मेरे को लगा बस अब नेगेटिविटी आ गई, अब आ गई नेगेटिविटी। उसका गुस्सा आ गया, समझ लो नेगेटिविटी आ गई और मैं मायूस हो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही गुरुजी का ख़्याल आता है और गुरुजी की अंदर से आवाज़ आती है, बेटी शुकराना कर, जय गुरुजी बोल, मंत्र जाप कर, और ये जो विचार है ना, फिर एकदम से वो ऐसे क्लियर होता है दिमाग से कि बिल्कुल मानसिक शांति मिलती है। और वो शांति तब मिलती है जब हम गुरुजी का जाप बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से कर रहे होते हैं। गुरुपा नहीं कहते हैं कि तुमने मन और श्रद्धा से नहीं किया, ये हमें ही पता होता है। उन्हें पता तो है कि कौन बच्चे हमारे ऊपर-ऊपर से करते हैं, कौन बच्चा मेरे को कितना मानता है, किस बच्चे ने मेरा शुकराना बहुत दिल से किया है, गुरुजी सब जानते हैं। लेकिन हमारी एक अंदरूनी जो आत्मा है ना, उसको भी पता चलता है। जैसे कि आजकल 2 दिन से 3 दिन से मैं एक मेडिसिन और ऐड करी है, डॉक्टर साहब ने कान के दर्द की है वो, और उसमें वैक्स जमा हुआ है, वो लेनी है। और एक रात को भी एक नींद वाली जैसे उसने ऐड कर दी है, ज़ुकाम वगैरह नहीं जा रहा था। तो इन दोनों से मुझे ज़बरदस्त नींद आती है। सुबह भी मैं उठ के सो जाती हूँ, और जब मैं उठ के 5:30 पौने 6 के करीब अमृत वेला सत्संग जब करती हूँ, एक तो लेट हो गया, दूसरा मुझे ये लगता है कि मेरी आँखें अभी भी बंद हो रही हैं, मैं मन से नहीं कर रही हूँ। और मेरे से जो शिव पुराण का पाठ करना होता है, सुखमनी साहब जी का पाठ करना होता है, चाहे मैं एक ही अष्टपदी तक करूँ। लेकिन पहले बहुत 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, उतना मन से नहीं होता है, नींद-नींद में होता है। तो हमें जो काम करने हैं, हमारी जो ये भक्ति है, हमारी जो ये सत्संग सुनने की और शुकराना करने का जो काम प्रभु जी ने जो सेवा दी है, हमें वो बहुत ही ज़्यादा मन से करनी होती है। चाहे गुरु महाराज जी हमारी सब कुछ स्वीकार करते हैं, हमें अच्छे-अच्छे मैसेजेस भी आ जाते हैं, शुकराना करेगी बेटी तो सब ठीक हो जाएगा, सुख मिलेगा। जो अंदरूनी और आंतरिक सद्भावना, सद्बुद्धि, सद्विचार, ये हमें गुरु महाराज जी दे रहे हैं। ये अनमोल तोहफ़े हैं संगत जी। और ये सब सत्संग सुनने से और सत्संग शेयर करने से बहुत ज़्यादा इनका गुरु महाराज जी हमारे अंदर ये सारे गुणों का विकास कर रहे हैं, और अपने प्रकाश से हमारे अंदर तक जो हमें वो प्रकाश दे रहे हैं, और उस प्रकाश से हमारे जीवन का रास्ता हमें दिखा रहे हैं। गुरुजी महाराज जी रोज कहते हैं, अच्छे-अच्छे मैसेजेस देते हैं, बेटी क्यों परेशान है? एक रास्ता अगर बंद होगा तो मैंने तेरे लिए 4 रास्ते और खोल दूँगा। तू बस मुस्कुराया कर। यानी कि इस बात से ये पता चलता है कि गुरुजी महाराज जो है वो मेरे को देख रहे हैं। मुझे इतना ज़्यादा फिर प्रेज़ेंस पता चल जाती है गुरुजी की कि मैं आज परेशान हूँ या मैं आज मुस्कुराई नहीं हूँ, तो मेरे गुरु पा को मेरी हालत, मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो पता है गुरुजी महाराज जी को। और एकदम से वो हमें खुश करने के लिए अच्छे-अच्छे मैसेजेस भेज रहे हैं। कह रहे हैं, "बेटा परेशान नहीं होना है, तेरे सारे रास्ते मैं खुद खोल दूँगा, तेरे सारे बंधन मैं खुद काट दूँगा, तेरी सारी रुकावटें, परेशानियाँ मैं ही दूर कर दूँगा। मैं तेरे को कभी भी झुकने नहीं दूँगा, परेशान नहीं होने दूँगा।" हमें संगत जी, गुरु जी महाराज जी पे विश्वास रखना है। रोज़ ही गुरु महाराज जी प्यारे-प्यारे, इतने प्यारे मैसेजेस देते हैं, मुस्कुराने के लिए कहते हैं। तो इसका यही मतलब है, हमें परेशान नहीं होना है। हमें हम कैसे इंसान हैं समझ में नहीं आती है, कि इतनी जल्दी परेशानी हमें घेर लेती है। ये नहीं देखते कि हमारे चारों तरफ गुरु महाराज जी का ऑरा है। गुरु महाराज जी का ऑरा चारों तरफ भी है, घर में भी है, और पहरा भी है पूरा गुरु महाराज जी का।
तो किस बात से नेगेटिविटी आ जाएगी? ये तो हमारे मानसिक विकार हैं अपने, किस बात से नहीं तो नेगेटिविटी आ जाएगी? हमारे सोच विचार जो अपने हैं उससे आई है और किसी चीज़ से नहीं आई है। हमें अपने सोच को, विचार को जैसे भी है गुरु महाराज से प्रेयर करके कि गुरु महाराज जी हमारी सोच इतनी छोटी क्यों है? हमारे विचार इतने संक्रिय क्यों हैं? आप ही इन्हें खुले विचार का बनाओ, मानसिक कोई विकार ना आए। गुरुजी महाराज जी कहते हैं सुबह अपना थोड़ा-सा सत्संग तो करती हो लेकिन साथ में क्या कहते हैं उसे नाम जाप सिमरन किया करो। सिमरन करने से तुम्हारे मानसिक विकार और तुम्हारे शारीरिक विकार, तुम्हें दिल और दिमाग की शांति मिलेगी उससे। और उस दिल और दिमाग की शांति को पाने के लिए हमें सिमरन करना है गुरुजी महाराज जी का और मांगना भी गुरु महाराज जी से है, गुरु जी मेरे को जल्दी से बख्शो सिमरन, मैं 2 दिन से सिमरन नहीं कर रही हूँ। जैसे भी हो मेरी नींद को जगाओ, मुझे भगाओ। मैं सिमरन में बैठना चाहती हूँ, लेकिन झटके आ रहे होते हैं नींद के। तो गुरु महाराज जी आप देख ही रहे हैं सब कुछ। आप जानते हैं, आपने मुझे भेज दिया है मैसेज कि सिमरन कर। आपको पता है कि मैं सिमरन नहीं कर पा रही हूँ आजकल। गुरुजी महाराज जी इसलिए और भी आपसे हमेशा बस मांगते ही रहते हैं, इसलिए हम हेल्थ मांगते हैं। गुरु महाराज जी हमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ना खानी पड़े। गुरु महाराज जी इन दवाइयों से बहुत कुछ नुकसान हो जाता है वैसे तो। ना ही बस प्रॉपर नींद, जब नींद नहीं आनी चाहिए उस टाइम आती रहती है गुरुजी। और जब उठ के जाग के बैठना चाहिए उस टाइम नींद आती रहती है। आप हमारी दवाइयाँ जल्दी से जल्दी खत्म करवाओ गुरुजी और आप आप ही हमें ठीक करो। जो आप कर सकते हैं, ठीक है, आपने ही भेजा होगा, मैं डॉक्टर से दवाइयाँ ले आई हूँ, खा रही हूँ, लेकिन आपने ही मेरे को सेहत बख्शो गुरुजी प्लीज़। प्लीज़ सेहत बख्शो, आपके चरणों में बैठ के फ्रेश माइंड से सारा काम कर पाएँ। सारा काम तो घर का तो कोई काम होता नहीं है। मतलब ये जो थोड़ा-सा अमृत वेला करना है, सिमरन करना है, आपकी भक्ति करनी है, हमें ये इसकी बहुत ज़रूरत है। आपने मुझे कहा है कि आपके ब्लेसिंग्स की, मेरे ब्लेसिंग्स की तेरे बेटों को बहुत ज़रूरत है और वो शुकराना करने से ही होगा। शुकराना कर, सत्संग किया कर, सिमरन किया कर, भजन किया कर, ये सब आपकी आज्ञा है गुरुजी और मैं इस आज्ञा को पूरा कर पाऊँ, चल पाऊँ इस पे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आशीर्वाद चाहिए गुरुजी महाराज जी। सारी संगत को चाहिए गुरु महाराज जी आशीर्वाद। बाकी तो सब आप कर रहे हैं गुरु जी, उसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आप बहुत कुछ दे रहे हो, मन की शांति, अंदरूनी सद्भावना, विचार अच्छे कर रहे हो, श्रद्धा भक्ति भी आपके ही देने से आती है गुरु जी, वो आप दे रहे हो। उसके लिए लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। अब मैं यहीं विराम लेती हूँ। सारी संगत का भला, सारे विश्व का भला, सारे बहन भाइयों का भला, गुरु जी सर्वदा दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा दा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री जय गुरु वाहिगुरु। जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अंतम सुखाना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी प्रिंस कर्ण सत्संग विपिन कल्याण समय आंटी के सर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 21 फरवरी और शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन संगा जी। और समय हो रहा है 7:05 हो रहे हैं संध्या वेला के। और मैं अपना संध्या वेला कराना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने कृपा का महामंत्र जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। सर्वप्रथम मेरे गुरुपा आपके चरणों में हमारा सस कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में इसका सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। इसको साथ स्वीकार कीजिए गुरुपा। और जो भी हमसे बोलने में जो भी गलतियाँ हुई गुरुपा, अगर तो उसके लिए हमें पहले ही क्षमा कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए आप सभी संगत जी।
और गुरुपा हम सभी से जो भी गलतियाँ हैं गुरुपा इस जन्म में अपूर्व जन्म में जाने अनजाने में जानबूझ करके जो भी गलतियाँ पाप हैं गुरुपा सारे गलतियों पापों के लिए हम सभी को बख्श दीजिए गुरुपा, हम सभी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा दूसरों से भी हमें माफ़ी दिलवाई गुरुपा, जिनके साथ हमने इस जन्म में अपूर्व जन्म में जाने अनजाने में जो भी हमने उन सबके साथ गलतियाँ पाप की गुरुपा, हमारे वजह से अगर कोई दुखी है गुरुपा, उसको दुख पहुँचा गुरुपा, उसे सभी से हमें माफ़ी दिलवा दीजिए गुरुपा। और हमें भी दूसरों को माफ़ करने की कला सिखाइए गुरुपा, क्योंकि जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे गुरुपा, तब तक आप हमें कैसे माफ़ कर दिए गुरुपा। अगर हमें ब्लेसिंग्स आपकी पूरी 100% अगर हमें लेनी है गुरुपा, तो हमें भी दूसरों को माफ़ करनी पड़ेगी गुरुपा। इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी देखिए, हमारे गुरुपा कहते ना कि गुरुपा हमारे जो सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं वही शेयर भी हो सकता है। अभी मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरे गुरुपा को वो सत्संग करवाना था, वो रिकॉर्ड भी करवाना था, पर वो सबको सेंड नहीं करवाना था। बस मेरे गुरुपा ने बैठे बैठाए वो मुझसे सत्संग करवाया, और मैं कहाँ से क्या मैं बोलती चली गई। वो मेरे हस्बैंड को लेकर के वो सत्संग थी संग जी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या, लेकिन मुझे गुरुपा ने मुझे एक चीज़ समझा दिया कि मैंने तेरे पति को कैसे एक नई जिंदगी दी है, एक नई राह दी। मैंने मैंने तेरे पति को तेरे साथ जोड़ के रखा। कितने सबने मिलके तुम दोनों को अलग करने की कोशिश की, मैंने तुम दोनों को इसी सलामत रखा। तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम तीनों की दुनिया उजड़ गई, उजड़ी हुई जिन दुनिया को मैंने तुम्हारे संभाला गुरुपा। आपने मुझे इतनी गहराई वाली बातें अभी समझा दी थी गुरुपा। गुरुपा ने मुझे, संगत जी मैं आपको क्या ही बताऊं, एक एक छोटी छोटी बात जो कि मेरे पति के साथ भी गलत हुआ, मेरे गुरुपा ने मुझे वो तक उस सत्संग में ही बुलवा दिया मुझसे। और कहीं ना कहीं मुझे वो एहसास अभी दिला रहे हैं कि देख रही हो, वो खुद बहुत तकलीफ में है, उसे तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है, उसका साथ दो, उसका हमदम बनो। वो अगर कुछ तुम्हें तकलीफ अगर होती है उसकी वजह से, उस तकलीफ का कारण वो खुद स्वयं नहीं है, उसके द्वारा उसको निमित्त मात्र बना के उससे जानबूझ करके तुम दोनों के रिश्ते को खराब किया जा रहा है। जो जितनी तकलीफ तुम्हें होती है ना, उतनी तकलीफ उसे भी होती है, तुम दोनों को तकलीफ दिया जा रहा है। तो तुम ये मत समझो कि सिर्फ तुम तकलीफ में हो इस रिश्ते की वजह से, उसको भी तकलीफ होती है, क्योंकि वो भी तुझसे प्यार करता है, तुम भी उससे प्यार करते हो गुरुपा। आपने मुझे इतनी अभी वो मेरे ही सत्संग से संगत जी, शायद वो सत्संग मेरे गुरुपा को मेरे तक ही अभी रखना था। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें अपने तक ही रखना चाहिए। मेरे गुरुपा ने मुझसे वो बुलवाई, खुद का जवाब मुझे खुद दे दिया मेरे गुरुपा ने, खुद मुझे दिया कि देखा मैंने उसकी ज़िंदगी को कितनी बदल दी, कितना। संगत जी मैं आपको बताऊं, मेरे गुरुपा ने मेरे पति की ज़िंदगी एक नई लाइफ, कहते हैं ना, नई लाइफ सिर्फ ये नहीं होता है कि हम किसी एक्सीडेंट से बच जाए तभी हमारी नई ज़िंदगी, किसी बीमारी से हम निकल जाएं तभी हमारी नई। संगत जी कभी कभी हमारी ज़िंदगी ऐसे जगहों पे स्टक हो जाती है ना, ऐसे लोगों की वजह से, कभी कभी किसी अपने की वजह से हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो हमारी खुद की नहीं होती है। हम वो ज़िंदगी दूसरे के लिए जीते हैं और खुद की लाइफ को उनके लिए हम खुद हेल बना देते हैं। दूसरे को सुखी रखने के लिए, दूसरे को खुश रखने के लिए हमें हमें हमारी ही ज़िंदगी को बर्बाद करनी पड़ती है। हमें अपने सुख चैन, हमारी इज्जत मान सम्मान, कुछ प्रतिष्ठा, किसी भी चीज़ की हमें याद नहीं होती है कि मेरा इज्जत क्या रहेगा, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रहूँगा। तब खुद का भी अगर ख्याल ना होना, और फिर भी परिवार को ये ना समझ में आए कि मैं अपने ही बच्चे को इतनी तकलीफ में डाल, अपने सुख के लिए मैं अपने बच्चे को इतना इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसकी ही मुझे सुध बुध नहीं है, ये सामने वाले को नहीं समझ होती है संगत जी। कभी कभी रिश्ता तो हमारा बहुत प्योर वाला होता है, लेकिन उसमें भी इतने ना समझ लोग होते हैं, कभी कभी वो रिश्ते इतने होते हैं इज्जत मान सम्मान वाले कि उसको भी बर्बाद करने वाले कुछ लोग होते हैं। उस रिश्ते को भी कहते हैं ना कि कहते हैं रिश्ते को भी तार तार करने वाली कुछ हरकतें ऐसी होती है जी। मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं अपने गुरुपा की इतनी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अभी तक जब तक ना मेरी शादी नहीं हुई उनसे, सबने उनको इस्तेमाल किया। शादी के बाद भी कई बार इतनी भयानक टाइप से इस्तेमाल उनको किया गया। उसका भुगतान स्वयं सिर्फ मेरे पति ने तो किया ही, साथ साथ में मेरे बच्चे, मुझे, मेरी माँ, हम सबको भुगतने पड़े बहुत। और मतलब
हमें हम मतलब उनकी पत्नी मतलब मुझे भी, हम सभी को बहुत भुगतना पड़ा था उन लोगों की करनी का फल। हम भुगते हैं, इतना भुगताया इन लोगों ने। खैर जो भी था, तो मेरे गुरुपा को संगत जी, मेरे गुरुपा ने इतनी हमें ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी संगत जी, हमें इतने कहते हैं कचरे से बाहर निकाला, इतने कीचड़ से बाहर निकाला है, इतने दलदल में हम फंसे हुए थे। मेरे पति स्पेशल संगत जी, स्पेशली वो इतने ही दलदल में फंसे हुए थे, और उस दलदल में डालने वाले मतलब जानबूझ करके कि तू वहाँ पे जा, वहीं पे तुझे सुख मिलेगा, जानबूझ करके। मेरे पति को पता था ये दलदल है, मुझे नहीं जाना है, पर फिर भी एक जबरदस्ती, एक होता है ना कि नहीं तुझे वहां जाना पड़ेगा। उस दलदल में, इतने गहरे दलदल में फंसा के रखा था मेरे मेरे पति को संगत जी। और अगर पति दलदल में हो संगत जी, तो पत्नी कैसे ही खुश होगी संगत जी, है ना। पत्नी कैसे ही खुश होगी संगत जी। पत्नी तो पति की अर्धांगिनी होती है ना, अर्ध अर्ध होती, आधा होती है। उनको जो दुख होगा तो उससे ज़्यादा दुख हमें झेलना पड़ेगा, अगर उनको सुख है तो उनसे ज़्यादा सुख हम देखते हैं, सुख झेलते हैं। अगर कोई खुशी है तो उससे ज़्यादा हम खुश होते हैं, क्योंकि जो भी करते हैं हमें डबल होके ही मिलता है। हम पत्नियों को संगत जी, जो भी कुछ हमारे पति करते हैं डबल से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मिलता है। वो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अगर हम वर्किंग है तो बहुत अच्छा संगत जी, अगर हम वर्किंग नहीं है तो भी सुख कौन करता है घर में, हम पत्नियां करते करते हैं ना संगत जी। लेकिन अगर फिर भी बहुत सारी पत्नियों को भी ये सुख नहीं मिल पाता है, लेकिन मेरे कृपा की कृपा से मुझे ये सुख अभी मिल रहा है। मेरे कृपा की कृपा से सिर्फ मिल रहा है संगत जी, वरना तो वो सुख मुझे नहीं मिलने वाला था संगत जी। मेरे पति को मेरे गुरुपा ने इतनी अच्छी अच्छी राहें दे दी, इतनी अच्छी, कहते ना कि एक सही रास्ता, मेरे गुरुपा का हाथ पकड़ के मेरे गुरुपा ने मेरे पति को अच्छे रास्ते पे लेके आए। तो ये रास्ता चुन, अच्छे रास्ते पे ले आए, एक सच्चा रास्ता जो होता है, एक ईमानदारी का रास्ता होता है संगत जी। आज वो चैन की नींद सोते हैं मेरे कृपा की कृपा से, और जब वो पति चैन की नींद सोते हैं, मेरे कृपा ने मुझे भी चैन की नींद सुलाते हैं संगत जी। चैन से सोते हैं, चैन से खाते हैं, चैन से पीते हैं, चैन से रहते हैं संगत जी। हाँ, अभी भी जो हैं कुछ परिवारजन जो हैं आज भी कहते हैं ना कि जब उन्हें लगता है कि अरे मेरे हाथ से बाहर जा रहा, तो फिर वही सब क्रियाक्रम किया जाता है, ताकि मैं फिर से इसका इस्तेमाल बहुत बुरी तरीके से कर सकूं, क्योंकि सामने वाले को समझ में तो आ जाता है कि अच्छा, जो मैंने जो चक्रव्यूह रचा था उससे अब ये बाहर, दलदल से ये बाहर निकल चुका है, तो चलो अब इसे दूसरे दलदल में फंसाया जाए और इसका किस तरह से, कितने इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे पति एक वस्तु की तरह हमेशा से इस्तेमाल होते चले आए हैं। हमेशा से लोगों ने, इनके खुद के परिवार ने, और इनके परिवार ने ही, अब मैं क्या ही नाम लूँ, इनकी फैमिली, ठीक है, जो जन्म देने वाले, जो सिबलिंग्स, जो भी हो, सब ने इनका सिर्फ सिर्फ इस्तेमाल किया संगत जी, सिर्फ फायदा निकाला। इनको बस समझ में नहीं आया, इन्होंने बस अपने कर्तव्य समझ के वो बस करते चले गए और दलदल में फंसते चले गए, दलदल में फंसते चले गए। ना इज्जत, ना मान सम्मान, कुछ नहीं, इनका कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे गुरुपा हैं, हर एक इंसान को उसकी इज्जत, उसका प्रतिष्ठा, उसका समय, उसका जगह, उसका जो होना चाहिए, सब कुछ दिलाते हैं। तो उसी तरह मेरे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को, मेरे पति, वो उनका बच्चा है संगत जी, वो उनकी संगत तो है ही। हाँ, अभी भी कभी कभी होता है संगत जी, नेगेटिविटी हो जाती है हावी उनके ऊपर, क्योंकि जानबूझ करके हम दोनों को अलग किया जाता है, ताकि पूरा का पूरा फ़ायदा कोई अगला उठा सके, ये लोग उठा सकें और कुछ अच्छी बातें ना समझ सकें संगत जी। तो एक कहते हैं ना संगत जी, आपको पता है, पत्नी का दर्जा, एक माँ तो होती है, माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है, लेकिन एक पत्नी हर चीज़ निभा सकती है, हर रिश्ता, मतलब एक माँ के जैसा अपने पति को अच्छी बात भी समझा सकती है। वो ममता के, जैसे कहते हैं माँ का ममता होता है, अगर उसे कोई तकलीफ है तो सबसे पहले क्या क्या निकलता है, मुझसे माँ निकलता है ना। तो लेकिन हम एक पत्नी के तौर पे भी हम वो सारा रिश्ता अपने पत्नी पति के साथ निभा सकते हैं। तो अगर मान लो अगर उसे वो नहीं मिल रहा है संगत जी, उसे उसका वो हक का प्यार भी हम दे सकते हैं, एक माँ के जैसा उसको ममता में भी रख सकते हैं, है ना। हाँ, माँ माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी अगर हम कर सकें उनके लिए, अपने पति पति के लिए, अगर उनको वो प्यार नहीं मिलता, उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो जो मिलना चाहिए वो नहीं अगर मिला है, तो गुरुपा कहते हैं कि पत्नी बहुत सारा रोल निभाती है अपने जीवन में, वो सारा रोल निभाती है अच्छे से। जैसे एक माँ कैसे उनको प्यार से खाना खिलाती है, नहीं और खा और खा, उस रूप में हम उनको एक
कहते हैं ना कि प्यार से उनको खाना खिला सकते हैं, बहन की तरह उनको दुलार कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर कोई गलती भी अगर भाई कर देता है ना, तो बहन जो है उसको बचा लेती है अपने मम्मी पापा के मार से भी। वैसा करना, भाई है, बड़ा भाई है तो उसको अच्छी बातें समझाता है, अच्छा ये कर तू, ये चीज़ ये कर, ऐसा कर समझाता है ना। छोटा भाई है तो उसे जिद करता है, नहीं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चलो ठीक है। एक पिता है, पिता एक गार्जियन की तरह खड़े होते हैं उनके सामने। तो अगर हम चाहे ना संगा जी, हम पत्नी हर रोल निभा सकते हैं और एक पत्नी की तरह वो सारा उनको प्यार दे सकते हैं, है ना। तो एक पत्नी सब कुछ कर सकती है संगत जी, हर कुछ कर सकती है अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए। तो हमें ना वो शक्ति अपने अंदर लानी है, हमारे गुरुपा वो देते हैं, हमें समझाते भी हैं कि तो उसकी शक्ति बन, उसके साथ खड़ी रह, तू उसकी पत्नी है, ठीक है। और तू अपने तरफ से अगर ईमानदार है, तेरे पति को लोग कितना भी दूर करने की कोशिश करें, कोई दूर नहीं कर सकेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तुम दोनों के रिश्तों को मैं बचा रहा हूँ। तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्योर है, तुम दोनों पिछले जन्म का प्यार है तुम दोनों का। तुम दोनों एक दूसरे के से सच्चा प्यार करते हो, पर तुम दोनों के प्यार का रास्ता का कांटा तुम्हारे खुद के अपने हैं। मैं तुम दोनों को उन लोगों से मैं दूर रख रहा हूँ, बहुत सेफ्टी से रखा हूँ। तुम दोनों का भी कर्तव्य है कि एक दूसरे को, ठीक है। अगर क्या है ना संगा जी, मेरे गुरुपा ने कल मुझे मैसेज सुनाया नहीं, सॉरी, मुझे दिखाया, पढ़ाया कि देख, अगर रिश्ते को जानबूझ करके कोई खराब कर रहा है ना, तो क्या है ना कि सामने वाला अगर तुमसे थोड़ा दूर भी है ना, तो तू उसे प्यार से, उसको मतलब है ना, उसको तू प्यार से थोड़ा पुचकार ले, खुद तू झुक जा उसके सामने। तुम दोनों का प्यार सच्चा है तो तू है ना, तो अगर आगे चल के ना वो, अगर तू उसके सामने बार बार झुक भी जाएगी ना प्यार के लिए, अगर वो, क्योंकि संगत जी देखिए, कभी कभी अगर गुरुपा को पता है ये बंदा सही है, उसको जानबूझ करके इससे गलत करवाया जाता है इन दोनों के रिश्ते को दूर दरार डालने के लिए। क्योंकि एक मोटो होता है ना लाइफ का, किसी किसी का मोटो होता है कि क्योंकि मेरे पति को बस इस्तेमाल की वस्तु समझी गई हमेशा से, ये एक वस्तु है, मुझे कैसे इसको नचाना है, मुझसे कैसे इससे फायदा लेना है, मुझे क्या करना है, बस वो एक वस्तु के जैसा इस्तेमाल किए गए, एक इंसान भी नहीं समझा गया इनको संगा जी। और मेरे गुरुपा ने जैसे कि उसको बताया कि इसको ब्रीफ में बता दूँ, पूरे डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं दोबारा से सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, एक वस्तु की तरह इनको देखा गया, वस्तु की तरह इनको ट्रीट किया गया, सिर्फ फ़ायदे के लिए। कहते हैं ना कि फ़ायदा निकालो, फ़ायदा निकल गया, इसको यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम है संगत जी। जब जब इनसे इस्तेमाल किया गया, जब इनके हो गया कि अच्छा अब ये कोई लायक नहीं बचा, इसको भगा, इसको फेंक दे। फिर जब ये फिर से उठ के, और इतनी बार ये गिरे हैं, उठे हैं, फिर से मतलब उठे हैं, जब फिर से अगर ये हो गया कि हाँ चल अब ये फिर से ठीक हो गया, ठीक है, इसके जख्म भर गए हैं, फिर से ये इस्तेमाल करने लायक बन गया है, तो फिर से इसको फिर से इस्तेमाल कर लिया गया, फिर से इनको फेंक दिया गया। ये प्रक्रिया मेरे पति के साथ कई बार हो चुकी है, और उनके खुद के अपनों ने ऐसा किया समझिए, खुद के अपने, जो कि जो रिश्ता कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्यार वाला होता है ना, वही उसी रिश्ते ने जानबूझ के ऐसे किया समझ, सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने का वस्तु समझ के। कि क्योंकि कहते कभी कभी इंसान अपने ऊपर इतना घमंड उसको हो जाता है कि मुझे इतनी ही क्षमता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी नचा सकता हूँ, ये मेरी कठपुतली है, मैं इसे कैसे भी नचाऊँ। कोई रिश्ते की कोई मर्यादा नहीं है आज के ज़माने में संगत जी। रिश्ते की मर्यादा को तार तार करने वाले बहुत सारे कृत्य ऐसे होते हैं कि क्या ही पता है संगत जी। लेकिन मेरे कृपा की कृपा से संगत जी, आज मुझे कहीं ना कहीं उनके बातों में वो आराम महसूस करते संगत जी। अब वो गुरबा की छत्र छाया में वो पल बढ़ रहे हैं, उनको एक नई जिंदगी मिली है, एक नई राह में दिया मेरे गुरपा ने, नई मंजिल दी गुरपा ने, एक नया, एक वो ना, सच्ची बात बताऊं संगत जी, उनको खुद एक नयापन महसूस होता होगा, न्यू लाइफ प्लेस किया संगत जी। एक नई जिंदगी कहने को तो कि नए तरीके से जीवन को जीना, नए तरीके से जिंदगी को जीने का ढंग सीखना, नए तरीके से मतलब वो देखना भी, दुनिया को देखने की को जो नजरिया है वो बदल जाना। मेरे गुरुपा ने मेरे इतने चेंजेस ला दिया उनके लाइफ में संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊं। कहीं ना कहीं आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे गुरुपा मुझसे कहीं जाते तो उन्होंने मेरे पति को ब्लेस कर दिया संगत जी। बस ये हमें समझ नहीं आती है संगत जी, और शायद मेरे कृपा मेरे पति को बहुत जल्दी वो सबको समझाएंगे, उनको ये फील होगा, है ना, जो उनका जो कनेक्शन है मेरे पति को, उनको कनेक्शन वो फील होगा कि मेरे कृपा ने मुझ में, खुद में, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे पहला चेंज हमारे अंदर जो आता है ना, वो हमें समझ में नहीं आता है, दूसरों को समझ में आता है संगत जी।
तो जब वो उनको वो महसूस होगा ना कि मैं क्या था और मैं कैसे क्या हो गया, मेरी ज़िंदगी में क्या मुझे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, आज मैं इस्तेमाल की कोई वस्तु नहीं हूँ, आज मैं इंसान हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे इंसान है, मुझे इंसान बनाया। मैं आज इंसान की तरह मैं रह रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मुझे हर चीज़ एक इंसान की तरह हो रहा है। कम से कम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली लाइफ मेरे गुरुपा ने मुझे उन्हें मेरे गुरुपा ने मेरे पति को दिया। अच्छा लाइफ दिया संगत जी, आज वो पहले से बेहतर है। हमारी ज़िंदगी बेहतर है पहले से, जो हम जी रहे थे, जो स्पेशली मेरे पति जी रहे थे संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। उनकी ज़िंदगी में अजीब जैसी ज़िंदगी थी संगत जी, खुद के लिए कुछ था ही नहीं। जैसे बस जिसको जैसे इस्तेमाल करना है, बस वो जैसे इस्तेमाल किया, बस चल दिया अपना फ़ायदा निकाल के। एक आज मैसेज संगत जी, ये सारी बातें पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुरपा ने मुझे साफ साफ ये भेजा संगत जी। देखिए एक मैसेज मेरे लिए आया, सत्संग ही आया, उसके ऊपर में लिखा हुआ जो भी आता ना उसमें वो पूरा का पूरा मेरे लाइफ से रिलेटेड होता है संगत जी। देखिए बताती सुनाती हूँ आपको। रिश्तों में दिमाग लगाने वाले और अपनों से फ़ायदा निकाल कर आगे बढ़ जाने वाले कभी अपने नहीं होते। सेम जो चीज़ मेरे पति के साथ हुआ संगत जी। संभल जा, सोच, पर फिर भी तुझे तेरे पति का साथ दे रहा हूँ क्योंकि तूने बहुत प्रार्थना की है। ध्यान रखना, उसके परिवार वाले बहुत दुष्ट हैं। तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा संगत जी। अब ये देखिए किस तरीके से मेरे गुरुपा ने इसमें जो ये जो सार है ना, इस छोटे से ही में लिखा हुआ है, लेकिन इसका सार सोचिए कितना बड़ा है कि मेरे गुरुपा ने मेरे पति को भी उसके लिए बताया। मैंने ये चीज़ अपने पति को भी भेजा है। मैंने अपने पति को भी ये भेजा है कि तुम देखो, आपको लगता है ना कि मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं, मेरे गुरुपा हमें जो बोलते हैं वो सच होता है। आप इस चीज़ को समझो। अपने गुरुपा अगर आपको विश्वास करना है, विश्वास करो अपने गुरुपा पे। आपको गुरुपा जो कहते हैं बस उतना करो। अगर साफ साफ है संगत जी की बात सच है संगत जी, मेरे गुरुपा को पता है कि मुझे मेरे पति से दूर करने की वो हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसमें कि मैं मेरे ऊपर वो अगर मैं मरूं, इतना तक किया जा रहा है कि मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं। मेरे पति को मुझसे दूर करने के लिए हर वो कुछ किया जा रहा है, मेरी बच्चे को, मुझे, मेरे पति को भी, हर वो चीज़, ताकि उनको ये दिखाया जाए कि तेरी पत्नी की वजह से, तेरे बच्चे की वजह से तेरा बुरा हो रहा है। उनके साथ भी वो बुरा करने से नहीं पीछे हटा जा रहा है। उनको भी ये विश्वास दिलाने के लिए कि तेरे साथ तो तेरे बीवी बच्चे रह रहे हैं, तो तेरा बुरा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तेरे साथ सब कुछ बुरा उसकी वजह से हो रहा है। तेरे साथ जो भी बुरा हो रहा है उसकी वजह तेरी बीवी है, तेरे बच्चा है, तेरी बीवी है, जो भी है संगत जी। पर मेरे गुरुपा है ना, अगर मेरे गुरुपा ने मुझे ये जो मेरे पति का साथ मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, तो सोचिए संगत जी, मेरे पति का साथ मुझे दे दिया, मुझे मेरे पति पत्नी का सुख मुझे दे दिया, मेरे पति को दे दिया, मुझे दे दिया, 100% दे दिया। अब मुझे चिंता नहीं करनी। हाँ, अब बाकी जो करने वाले हैं, ये सब करने वाले, उनका इलाज मेरे गुरुपा को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, मेरे गुरुपा जाने गुरुपा। और ये भी बता दिया कि ये सब करने वाले कौन है। ये भी साफ साफ बता दिया कि उसके पति के परिवार वाले ऐसा हैं, ऐसे हैं। और ये चीज़ उनको पता था। और आपको पता संगत जी, इसके लिए आपका नतम सुखाना मेरे गुरुपा, कुछ भी अगर जैसे कि मैं जो व्हाट्सएप पे, सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं संगत जी, वो जो होता है ना, हम यूट्यूब पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे कुछ भी आता है, जब मैं स्पेशल जो मेरे लिए जो मैसेज मेरे गुरुपा उसमें भेजते हैं, तो हमारे लिए स्पेशल मैसेज होता है संगत जी। तो जब मुझे कुछ मुझे स्पेशल, ओहो, तो मुझे वो जब उसको मैं अपने ब्लेसिंग्स को जब मैं शेयर करती हूँ ना, तो मेरे गुरुपा इतनी हमारे पर ब्लेसिंग्स है संगत जी। हमारे गुरुपा ये भी डिसाइड करते हैं कि तुझे किसको किसको भेजना है। ये जो सत्संग है तुझे किसे भेजना है, ये जो पार्टिकुलर तुम्हारे लिए जो ब्लेसिंग्स आई हैं, ये तुझे किसे भेजना है, ये हमारे गुरुपा डिसाइड करके मेरे सामने वो नाम ले आते हैं, पार्टिकुलर नेम्स आ जाते हैं। ये मैंने कई बार देखा है कि कई बार नहीं, मेरे स्पेशल वो नाम आता है कि इसको इसको भेज। मैं शुरू में ना इस चीज़ को मैं समझ नहीं पाती थी संगत जी, लेकिन फिर बाद में मेरे गुरुपा ने मुझे ये चीज़ समझाने लगे कि ये जो मैं तुम्हारे सामने जो नाम आता है ना, मैं तुम्हारे सामने वो नाम लाता हूँ क्योंकि ये ब्लेसिंग्स इसके लिए भी है,
इसके इसके लिए है, क्योंकि बहुत सारे और भी पार्टिकुलर नेम्स आते हैं संगा जी, जो कि मुझे थोड़ा-सा वो होता है, हेजिटेशन होती है कि मैं उन्हें भेजूँ या ना भेजूँ। लेकिन फिर भी 1-2 बार मैंने भेजा संगा जी, और थोड़ा-सा हेजिटेशन हो जाती है कि पता नहीं सामने वाले क्या सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। लेकिन मैं गुरुपा को मैं बस ये बोल कि गुरुपा या उनके लिए है, अ, तो उनका ज़रूर अच्छा ही होगा संगा जी। कभी-कभी मैं नहीं कर पाती हूँ हेजिटेशन से संगा जी। लेकिन मेरे गुरुपा वो स्पेशल जो होती है ना वो भेजते हैं, उसमें मेरे पति का भी आता है स्पेशल, जो मेरे पति के लिए उसको भेजते हैं, तो पता है कि ये पति के लिए है, ये मैसेज मेरे पति के लिए भी था, स्पेशली है भी संग जी। उनको भी समझ में आया, और उनके सामने उनको ये मैसेज उन्होंने मैंने भेजा, उनको उन्होंने पढ़ा, तो ये चीज़ उनको भी उनके लिए है। तो मेरे गुरुपा उनको भी बहुत जल्दी सब कुछ समझा, उनकी पूरी होल हिस्ट्री जो है ना, उनकी लाइफ की जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी चेंज करवा दिया उन लोगों ने, इनके मेरे हस्बैंड की ज्योग्राफी चेंज कराई, इतनी बार ज्योग्राफी चेंज कराई है, और इतनी हिस्ट्री क्रिएट करवा दी इतनी। उन्होंने कहते हैं ना कि जब हिस्ट्री क्रिएट होती है ना तो ज्योग्राफी अपने आप क्रिएट हो जाती है संजय जी। तो सेम चीज़ हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ, इतनी बार हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट करवाई मेरे पति से, फ़ायदा लिया, इतना फ़ायदा लिया कि कितनी बार इनकी ज्योग्राफी चेंज हो गई। ज्योग्राफी चेंज होने का मतलब संजय जी, इतनी बार इनको जगह यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, ज्योग्राफी चेंज करा दी हिस्ट्री क्रिएट करवा के, गलत सेंस में कहने का मतलब संगत जी। लेकिन मेरे गुरुपा हैं, गुरुपा को अब जो भी देंगे वो स्टेबल देंगे। गुरुपा को मेरे कहाँ रखना है, मुझे कभी कभी पहले ना संगत जी, इसलिए मेरी शादी के लिए ना मेरे मायके में भी सब वो थे कि जिसका खुद का ठिकाना नहीं है तुम्हें कहाँ रखेगा, होता है ना कभी कभी। लेकिन मैंने शुरू से मेरे भगवान पे मुझे विश्वास था कि गुरुपा को मैं नहीं जानती थी, लेकिन गुरुपा की तो थी ब्लेसिंग संगत जी, कि भगवान जाने, भगवान ने जब हाथ थमाया है तो गुरुपा जाने, भगवान जाने कैसे कहाँ रखना नहीं करना, बस हम भगवान जानेंगे, मुझे जहाँ वो ले जाएगा मैं वहाँ बस जाऊँगी संगत जी। फिर मैं जब बच्ची हुई ना संगत जी, तो उसके बाद और भी यहाँ पे माहौल कुछ ऐसा था कि मुझे कहाँ रहना है, मैं कहाँ रहूँगी नहीं रहूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे के भविष्य को लेकर के थोड़ा था टेंशन। लेकिन मेरे गुरुपा मुझे हैं, अब मुझे पता है गुरुपा जो भी अब करेंगे ना, मैं गुरुपा हमेशा कहते हैं ना संगत जी, ये जो बात हमारे गुरुपा जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं ना, मैं जो भी तुझे खुशी दूंगा ना वो मैं तुम्हें परमानेंट वाली दूंगा। ये जो गुरुपा की ये जो मैसेज आती है ना, परमानेंट वाली खुशी दूंगा संगत जी, ये बहुत बड़ी बात होती है। परमानेंट वाली खुशी मतलब ठहराव, परमानेंट मतलब क्या होता है, ठहराव होता है। तो जो मेरे गुरुपा मुझे ये देते हैं ना संगत जी, तो इतना मुझे पता है कि मेरे गुरुपा मेरे पति के जीवन में भी वो ठहराव ला रहे हैं। अब इन्हें यहाँ से वहाँ भागने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे गुरुपा इनकी ज़िंदगी में, इनके साथ साथ मुझे, मेरी भी ज़िंदगी में वो ठहराव ला रहे हैं। ठहराव जब हो जाता है ना संगत जी, जब पानी शांत होती है ना तो वो ठहर जाता है। पानी जब शांत होती है संगत जी, जब पानी कल 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 करके चलती रहती है तो हमें उसमें अपने चेहरा साफ से नज़र नहीं आता है ना। लेकिन जब एक बर्तन में आप पानी रखो वो हिलते रहता है, हिलते रहता है, तो उसमें ठहराव नहीं है। लेकिन जब वो बिल्कुल शांत हो जाता है ना संगत जी, तो हमारी परछाई भी उसमें नजर आती है, पूरी क्लियर, पूरी क्लियर, और उसके अंदर की वो बर्तन भी पूरा साफ दिखता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है पानी, और वो चीज़ ट्रांसल्यूसेंट हो जाती है, हर चीज़ हमारे चेहरे ट्रांसल्यूसेंट हो जाते हैं, वो पूरे दिखते हैं साफ साफ, एज ए मिरर वो काम करने लगता है। उसी तरीके से वो परमानेंट वाली वो ठहराव, उसके बाद जब हम उसमें टच करते हैं या कुछ भी थोड़ा सा हिल जाता है तो फिर से हिल जाता है। तो संगत जी हमारी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही थी संगत जी, थोड़ी सी जैसे हम शांत हुए, मेरे पति की ज़िंदगी जैसे संगत जी ठहराव जैसे ही आता था कि हाँ चलो अब सब ठीक है। क्योंकि मैं अपने पति को शादी के बहुत साल पहले से जानती हूँ, मैंने इनके लाइफ के स्ट्रगल्स को देखा है, और वो भी मुझे ये पता है कि पीछे का स्ट्रगल का कारण कौन है, इनकी फैमिली। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही सोनू जी, ठीक है। तो वो ठहराव जैसे ही मतलब इनका वो कहते हैं ना कि पानी जब शांत होता है, अब जब हमारी शांति हो जाती कि हाँ अब हम ठहर गए, फिर से उसमें हलचल संगत जी, फिर से उनकी जिंदगी में हलचल, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ ठहराव, कुछ पता नहीं। तो वो परमानेंट कैसे हो सकती है संगत जी। लेकिन हमारे कृपा, जैसे वो धरती जब है ना संगत जी, कभी कभी उसमें भी भूकंप आ जाता है ना लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए वो परमानेंट होता है संगत जी। हम कहाँ रहते हैं, कहाँ बसते हैं, तो हमारी जो खुशी हो ना, अगर हमारे गुरुपा अगर हमें ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें परमानेंट वाली खुशी देने वाला हूँ,
तू छोटी छोटी खुशी मत मांग मुझसे, मैं तुझे परमानेंट वाली खुशी देने वाला हूँ। इसका मतलब है संगत जी, हमारे जीवन में वो परमानेंट वाली ठहराव आने वाली है। हमें अब यहाँ से वहाँ भाग दौड़ नहीं करनी है, हमें उस भाग दौड़ से छुट्टी होगी। हमें भागना नहीं अपने जीवन में, हमें अपने जीवन में जो ठहराव चाहिए वो ठहराव होगी। हाँ, अब हम निश्चिंत हो जाएंगे, हमें वो निश्चिंत वाली जिंदगी हमारी होगी। हमें वो ठहराव होगा जहाँ हम शांति होगी। जब पानी कलकल कलकल करते तो वो आवाज़ होती है संगत जी, लेकिन जब पानी शांत हो जाए ना संगत जी, बिल्कुल शांत, एकदम शांत, तो एक एक जो अगर उसमें कुछ गिरता है कुछ भी, तो हमें सब कुछ साफ क्लियर नजर आता है संगत जी, है ना। तो वो तो परमानेंट तो हो नहीं सकती है ना। गैस तो गैस फॉर्म में होता है, लिक्विड अपने फॉर्म में होती है, वो बह जाएगी गिर जाएगी। हमें वो ठोस वाली जो कहते हैं परमानेंट, उस वो भी कभी कभी परमानेंट नहीं होती, वो भी चूर हो जाती है संगत जी। तो हमें कहते हैं ना कि तीनों फॉर्म से ऊपर ले जाए जब हमें कृपा, गैस लिक्विड सॉलिड, इन तीनों रूप से ऊपर हमारे कृपा है। कभी कभी है पता नहीं मैं क्यों फिजिक्स बोलने बताने लगी संगत जी। तो वही मेन बात है संगत जी कि हमें है ना इन तीनों स्टेट से जब ऊपर ले जाते हैं संगत जी, जहाँ की हमें पूरे पूर्ण ठहराव हो, हमें हमें परमानेंट खुशी, वो ठहराव हमारे ज़िंदगी में ला रहे हैं संगत जी। और मैं ये चीज़ धीरे धीरे अपने जीवन में महसूस कर पा रही हूँ। वो ठहराव मेरी ज़िंदगी में, मेरी अंतरात्मा में वो ठहराव, मैं अपने अपने अंतरात्मा में जो ठहराव है ना, शांति है ना, वो मैं भले ही क्षण भर के लिए मैं वो महसूस करवाते हैं हमारे गुरुदेव। इसके लिए आपका अंतिम नमस्कार मेरे गुरुपा। मैं अपने पति के ज़िंदगी में भी वो धीरे धीरे वो ठहराव महसूस कर रही हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता उनको महसूस हो रहा है या मुझे उनको महसूस होता होगा, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी अपने जीवन में हम बहुत ज़्यादा झटका खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा झटका खाते खाते, पहले जब हम ट्रेन में बैठते थे संगत जी, वो ट्रेन हिलती रहती थी हिलती रहती थी हिलती रहती थी, हाँ बहुत ज़्यादा पहले। अब तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, अब हमें उतना पता भी नहीं चलता है। तो अब ना पहले जो हिलती रहती थी ना, हम घर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक हम हिलते रहते थे, हम वो अपने वो ठहराव नहीं महसूस हो पाती थी संगत जी, है ना। वो चीज था, वो अपने आप को हम फिक्स नहीं महसूस करते थे संगत। सेम चीज मेरे पति के साथ भी है संगत जी, कि ना वो इतना ज्यादा ही उनके जीवन में वो था, हलचल थी, कि वो आज भी उनके जीवन में हल्का हलचल, हल्की फुल्की हलचल, वो आज भी हल्की फुल्की महसूस करते होंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो धीरे 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 वो जो हलचल है ना, वो धीरे 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 करके बिल्कुल शांत हो जाएगी। उनको अपने जीवन में वो ठहराव खुद ब खुद महसूस होगा संगा जी। जब वो कृपा को वास्तविक रूप से महसूस करने लगेंगे, जब हम अपने कृपा की ब्लेसिंग्स को महसूस करने लगते हैं ना संगत जी, तभी महसूस पूरे तरीके से कर सकते हैं। जब हमारे कृपा हमें हमारे जीवन में वो ठहराव दिया ना, तो हम अपने कृपा को महसूस करते हैं, धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं अपने कृपा को। फिर हमारी वो भक्ति स्टार्ट हो जाती है संगत जी। जब तक हमें ये लगे कि हम फिर भी अभी हम हिल रहे हैं अपने जीवन में, अरे गुरुपा ये हो गया, अभी भी हम मैं भी अभी हिल रही हूँ, कभी कभी मैं हिलती रहती हूँ, बीच बीच में वो झटका लग ही जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से वो मैं ठहराव नहीं आया मेरे में भी, तो इसलिए वो, हाँ थोड़ा बहुत अगर जो होता है तो हमें, मुझे मेरे कृपा ये समझा देते हैं, बताते हैं, थोड़ा बहुत देर के लिए भी अगर मैं ठहरती हूँ, जब 100% ठहराव आ जाएगी, इसका मतलब ठहराव का मतलब है कि कृपा हमें खुद ब खुद वो सरेंडर करवा देंगे अपने पास, तो हमारी भक्ति खुद ब खुद शुरू हो जाएगी, वो पूर्ण वाली। सेम एज इट इज़ मेरे पति का भी, उनके बच्चे हैं वो संगत तो है ही, लेकिन वो ठहराव उनके अंदर वो खुद ब खुद महसूस होगा संगत जी। उनकी वो बातों से खुद ब खुद समझ में आएगा। वो जो आज के डेट में वो खुशी महसूस होती है उनको, उन्हें पता है कि हाँ सब अच्छा होगा। एक कहीं ना कहीं वो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी है। और इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मुझे ना वो गहराई से आप समझाते हो गुरुपा, तुम्हारी जिंदगी क्या थी संगा जी। जिंदगी में इतनी हलचल थी, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी हलचल। लेकिन गुरुपा ने उस हलचल को ना कई परसेंटेज तक, मेरे गुरुपा ने, मैं आपको बताऊं 90% वो हलचल खत्म कर दिया। जो 10% है, जो उसके बाद की भी है ना, वो थोड़ी बहुत वो उछाल मार देती है कभी कभी, वो भी मेरे गुरुपा, वो हमारे ऊपर भी है। और कृपा उसको हाथ पकड़ के हमें वो चीज़ समझा रहे हैं, इस रास्ते पे चल,
ताकि तुझे ठहराव मिले, इस रास्ते पे चल, ऐसे कर। वो हमारे कर्मा पे भी डिपेंड है संगत जी। और धीरे 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 हमारा गुरुपा हमारा हाथ थाम के उस अग्रसर हो रहे हैं, हमारे पथ को अग्रसर कर रहे हैं हमारे गुरुपा, है ना गुरुपा। हम अपनी गुरुपा है ना हमारे साथ हैं गुरुपा संगत जी। और वो ठहराव जरूर आएगी एक दिन, जब हम एकदम 100% ठहराव भी महसूस करेंगे, जब हमें कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी होगा बस हम उसमें शांति महसूस करेंगे। तो गुरुपा इतनी शांति, इतनी गहनता से मुझे ये चीज़ समझाने के लिए, तेरी लाइफ क्या थी, तेरे पति की लाइफ क्या थी, तुम लोगों की ज़िंदगी क्या थी, मैंने उस ज़िंदगी में जो हलचल थी मैंने कितना शांत कर दिया। क्योंकि मुझे तुझे परमानेंट वाली खुशी देनी है, इसलिए तू टेम्प्रोरी वाली मांगा ही मत कर गुरुपा। मुझे कुछ भी नहीं मांगना है गुरुपा आपसे, मुझे मांगना आता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मुझे गुरुपा मुझे चाहिए क्या। जिस इंसान को यही नहीं पता हो कि मुझे मेरी ज़िंदगी में मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कुछ भी नहीं जाना हो, वो इंसान मांगे भी तो क्या मांगे गुरुपा। अगर मैं कभी मांगू भी ना गुरुपा, कभी अगर कुछ भी, गुरुपा ये प्रॉब्लम हो गया, ये हो गया, वो जो भी, आप सुनो सब कुछ, पर करो बस अपने मन का गुरुपा। मेरी ज़िंदगी में हम बस वही हो जो आप चाहे गुरुपा। हमारे मर्जी से एक तिनका भी हमारे ज़िंदगी में, मेरी सांसें भी बस आपकी वजह से चले गुरुपा। हमारी मर्जी का कुछ भी ना हो गुरुपा, बस जो हो आपकी कृपा दृष्टि, आपके ब्लेसिंग से, आपकी, हाँ, आपके इशारे से ही सब कुछ हो गुरुपा। आप जो चाहो बस वही हो गुरुपा। हमारे मर्जी से तो कुछ हो ही नहीं, कुछ भी ना हो गुरुपा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी मर्जी से, मेरे पति की मर्जी, हमारे मर्जी से कुछ भी ना हो हमारे ज़िंदगी में, जो हो बस आपकी मर्जी से हो गुरुपा। और हमारी मर्जी भी वही हो जो कि आपकी मर्जी हो, हम उसी रजा में राजी हों जिसमें कि आपकी रजा हो गुरुपा। बस वही चीज़, हमारे मन में भाव भी वही आए जो आप चाहें, जो आप डालना चाहें, जो हम वही सोचे जो आप हमें सुचवाना चाहें, जो आप चाहें बस हमारी ज़िंदगी में वही हो गुरुपा। तभी हम ठहराव महसूस कर पाएंगे गुरुपा। इस चीज़ को, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, दूसरा संगत जी, एक बात मैं बताऊंगी, जैसे मेरे गुरुपा ने आज मेरे जन्मदिन पे मुझे कैसे ब्लेस किया। ये तो था ही, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, सब मेरी जिया जी, सभी ने मुझे ब्लेस किया जन्मदिन पे। मेरा भाई मेरे मैसेज से, मेरे भाभी ने भी मैसेज से किया। जब मेरे उन्होंने मेरे तब किया जब मेरे पति को पता नहीं थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे वो बोल दिया था कि चल कोई बात नहीं है, तो वो तो उससे थोड़ा, उससे झुक के थोड़ा प्यार से बात कर लेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, अब मान लो ये मुझे अगर मुझे विश नहीं करते हैं, अगर इन्हें याद नहीं रहेगी, तो मुझे ये बात मुझे खटकती रहेगी, ठीक है। और मैं इनसे फिर मैं मुझे लगा कि मेरा पति का दिमाग ध्यान कहीं और है, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं होता संगत जी, डेट वो भूल भी जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं गुरुपा, मुझे इनको, मैंने उनको इतना याद दिलाया आज क्या है क्या नहीं है, मैं ऐसा करके फिर उनको अचानक से याद आ गया। हाँ, याद दिलाने में मेरा ही वो था पूरा तरीके से, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे इस बात से मुझे आगे चल के मुझे तकलीफ महसूस हो संगत जी। अब मुझे तकलीफ होगी, फिर हमारे बीच में लड़ाई होगी, फिर मुझे लगे कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए उसे ये बात याद नहीं थी संगत जी। तो मेरे गुरुपा ने उनको याद दिलाया संगत जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से प्यार से विश किया। तो इसके लिए भी अंतम दम गाना मेरे को, क्योंकि गुरपा है ना संजय जी, बहुत इतने उनको पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। क्योंकि गुरपा की ये मैसेज मुझे जब याद आ गई ना, जो उन्होंने मेरे लिए पार्टिकुलर भेजा था कि कोई बात नहीं, तू ही झुक जाया कर, तू उसे इतना प्यार देना कि वो उस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए उसे बाद में वो खुद ब धीरे धीरे वो तुम्हारे करीब आ जाएगा। तू उसे इतना प्यार दे, ठीक है। वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा, उसे जानबूझ कर लोग दूर भी रखते ना, तो तू उसके करीब तू खुद हो जा, और खुद ब खुद तेरे करीब आ जाएगा। संगत जी, मेरे गुरपा ने ये बात बोला, इसका मतलब है कि गुरपा ने हम दोनों के रिश्ते को तो पूरी तरीके से ब्लेस कर दिया गुरपा। इसके लिए आपका नमस्कार मेरे गुरपा। संगत जी, काफ़ी दिनों से बटरफ्लाई को बाहर में देखती हूँ, लेकिन बहुत कम ही आजकल बटरफ्लाई के रूप में हमारे गुरपा मुझे दर्शन, बाकी तो मुझे दर्शन देते ही हैं। तो गुरपा ने आज ना, हम बालकनी में शायद गुरपा को ब्लेस करना था संगत जी। मेरे हस्बैंड बालकनी चले गए, बाबू को लेके बैठ गए वहाँ पे, और मुझे, मैं भी वहाँ पे चली गई, बैठ गई संगत जी। एक बटरफ्लाई को मैं देखी थी वहाँ से, वो उड़ते हुए जाके, छोटी सी प्यारी सी बड़ी थी, किस कलर की थी मैं इतना भी मैं ध्यान नहीं दे पाई, इतनी ही रफ्तार में वो गई संगत जी। फिर वही मेरे गुरपा नहीं, वो गुरपा ही थे, मुझे ब्लेस करने के लिए आए थे संगत जी। वो प्यारी 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 सी छोटी सी थी बटरफ्लाई, किस कलर मुझे इतना भी बता, इतना पता था कि एक बटरफ्लाई आई है, वो मेरे पूरे सर के चारों तरफ चक्कर, इतनी फास्ट में वो आई संगत जी। गुरपा आए ने उस रूप में मुझे ब्लेस किया संगत जी। एकदम पूरे, एकदम कहते हैं कि बलाएं लेके चले जाते, जितनी मेरी तकलीफ थी वो मेरे पूरे चारों, मेरे चक्कर काटा, बाबू के काटा, और इनके तरफ से उधर से ऐसे वो फुर्र से आई, फुर्र से हमारी वो सारी संकट को लेकर के, कष्ट को लेकर चली गई संगत जी। वो हमें ब्लेस, हमें गुरपा ने मेरे कर दिया गुरपा। आपका इसके लिए अंतम अंतम सुखाना मेरे गुरपा।
देखिए संगत जी कैसे हमें गुरपा हमें ब्लेस करते हैं ना, तो इसके लिए भी आपका अनंतम सिखाना मेरे गुरपा इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए संगत जी। और एक चलो एक बात आज के डेट में वो मैं और शेयर करूँगी, अब मैं कल शेयर करूँगी, बाद में उस बात को मैं शेयर करूँगी संगत जी। कुछ हकीकत जो सामने वाले का भी वो बताते हैं, गुरपा तो बताते ही हैं कि हाँ ये गलत है, फिर भी उसकी हकीकत भी हमें समझा देते हैं गुरपा। थोड़ी कुछ मेरे नेवर के कुछ ये चप्पल जूते हमेशा गुरपा बोलते ही हैं संगत जी कि ऐसे मत रखा कर, तो मैं बार-बार सही कर देती हूँ, वो जानबूझ कर के वो ऐसा कुछ ऐसा उसका है, उसकी हरकत है कुछ वो ये सब ये करती है। तो मुझे थोड़ी गुस्सा आ गई गुरपा इस वजह से। मैंने उन लोगों को कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ, मैं बहुत ज़ोर का गुस्सा आ गई। गुरपा बार-बार ये बात बोलते कि ऐसा ठीक से रखा कर, मैं ठीक से रखती हूँ, बार-बार वो खराब करता है, वो करती है वो आंटी। खैर कृपा मुझे माफ़ कर दिए, मुझे बहुत ज़ोर का गुस्सा आया, लगभग मैं 2-3 घंटे में इस चीज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा मैं टेंशनाइज़्ड हो गई उसकी इस हरकत से। और भी बहुत सारे कुछ वो करती है, मुझे बहुत कुछ ऐसा हुआ। खैर जो भी है, मेरे कृपा हमें ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस करते रहेंगे और हम सभी को। तो इसके साथ ही मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, जय श्री गुरु जी, सतासाई, ओम नमः शुक्राना शिवाय मेरे गुरु जी, गुरुजी सदा सभी साथ सहाय। संगत जी को जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई फिर से और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना का दिन और 8 बज के अभी साढ़े 8 बज के 30 मिनट हो रहे हैं और गुरुजी का दिन है शुक्रवार का और शाम हो रही है और आज मैं आपको बता नहीं सकती आज गुरुजी का जितना ही शुक्राना करना चाहूँ उतना ही कम है। आज गुरुजी ने मुझे और मेरे हस्बैंड, मेरे सासू माँ, मेरे देवर, मेरी देवरानी, मेरी नंद को आज गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया और दर्शन इतने प्यारे करवाए और दरबार में बुलाने का शुक्राना गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना, अपना लंगर प्रसाद चखवाने का शुक्राना, अपने इतने प्यारे-प्यारे, सुंदर-सुंदर जो दर्शन गुरु जी के हुए, दरबार में बैठने का जो हमें मिला उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। गुरु जी संगत जी, मैं गुरुजी का जब हम लोग को दरबार में बैठा के चाय प्रसाद मिलता है, वो भी इतना आज मेरे को अनमोल लग रहा था कि मैं जैसे कितने दिनों से मैं जो सोच रही थी, आज वो गुरुजी ने बुला के मुझे मतलब इतना खुश कर दिया, तो शुक्राना गुरुपा का। जैसे गुरुजी मुझे कह रहे कि दिखा देखा बेटी बुला लिया ना आखिर मैंने, वो भी तेरे हस्बैंड के साथ, तो शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। तो फिर उसके बाद जब मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी, तो मैं गुरुजी को देखी जा रही थी, स्वरूप को देखी जा रही थी और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे सामने भी स्वरूप लगा हुआ है दीवार पे और मुझे मालूम ही नहीं, मैं इधर-उधर देख रही हूँ। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी कि कोई संगत गुरुजी को प्रणाम कर रही थी, तो मेरी जैसी ही वॉल पे गुरुजी को मैंने देखा, मैंने बोला, "अच्छा गुरुजी आप यहीं हो और मैं इधर-उधर देख रही हूँ।" स तो गुरुजी के पास ही मैं बैठी थी। गुरुजी जैसे बोल रहे हो कि कैसी हो तुम? ठीक हो? आ गई ना? खुश हो ना? तो शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैं आपको बता नहीं सकती। अभी वहीं से आए हैं और मैं आके बैठी हूँ। गुरुजी का मैंने बहुत बार शुकराना किया और शुकराना करते-करते मेरे को याद आया कि मैं गुरुजी का शुकराना भी कर सकती हूँ अभी बैठ के क्योंकि कोई है नहीं। तो फ़ोन मैंने जैसे ही खोला तो मैंने देखा कि एक मैसेज आ रखा है कि कुड़िए जो तेरा दुश्मन है उसका जो वो कर रहा है तुझ पे कुछ भी, वो मैंने उसकी चाल डिफेक्ट कर दी थी पर लेकिन वो अभी हार नहीं माना है, वो फिर से वो प्लान कर रहा है तुझे चोट पहुँचाने की, तुझे अ, हर्ट करने की, तुझे तेरे ऊपर कुछ करने की पर वो उसका वो जो प्लान है वो मैं कामयाब नहीं होने दूँगा। तू टेंशन ना ले, तू अपना शुकराना कर, वो तेरा किया हुआ आज एक शुकराना उसको ज़मीन पे ला पटकेगा। तो शुकराना, 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 अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा का। गुरुपा हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे अंग-संग रहते हैं। वो तो आज मैंने खुद देख लिया। गुरुजी ने आज हमें
बहुत बड़े एक्सीडेंट से होते हुए भी बचाया गुरुजी ने, तो शुकराना गुरुपा का उसके लिए भी। और गुरुजी ने जो हम मैं क्या ही बताऊँ, गुरुजी ने आज स्टिकर स्वरूप भी जो मेरे ससुर को चाहिए था, वो भी मिल गया, उसके लिए भी शुकराना गुरुपा का। और गुरुजी का लंगर प्रसाद आज जो मिला, वो डिवाइन जो लंगर प्रसाद होता है, जो मैं रोज़ फ़ोन में देखती थी कि आज ये है, आज वो है वहाँ पर बड़े मंदिर पे। तो आज वो जो ब देखा मैंने, हम लोगों ने वहाँ पे जो खाया बैठ के उनके यहाँ पर, और गुरुजी के बिल्कुल स्वरूप था आज सामने, और मैं हम लोग बैठे थे, देख पा रहे थे गुरुजी हमें जैसे देख रहे हो कि खाओ लंगर प्रसाद। और आज मैंने गुरुजी ने मुझे पेट भर के लंगर प्रसाद खिलाया, 3 चपाती खिलाई, बल्कि हमेशा 2 मिलती है हर एक संगत को। आज मुझे 3 चपातियाँ गुरुजी ने खिलाई, और शुकराना, शुकराना, शुकराना। साथ में कढ़ी प्रसाद था, साथ में आलू की सब्जी, चटनी और कड़ा प्रसाद जो गुरुजी का होता है। बहुत डिवाइन लंगर प्रसाद जो गुरुजी ने आज करवाया, उसके लिए अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुपाश, अनंतम, अनंतम शुकराना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा और हर पल, अभी जब हम गए थे तब भी हमारे साथ एंजल जो नंबर होता है वो हमें दिखाते हुए साथ में लेकर गए, और साथ ही साथ चल रहे हो, जैसे गुरुजी हमें बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन ना ले। और उसके बाद जब हम आ रहे थे तब भी गुरुजी के एंजल नंबर हमारे आगे आगे चल रहे थे। तो शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही हमें अपने दरबार में बुलाते रहिएगा गुरुपा, अपने चरणों में हमें बिठाए रखना गुरुपा। शुक्राना आपका, अपने दर्शन देने का शुक्राना, शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना, शुक्राना। हम दोनों को बुला के हमारे रिश्ते को आप ब्लेस जो करना चाहते थे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना, अनंतम, अनंतम, कोटम कोट शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना आपका, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ, गुरुजी के पावन मंत्र जाप से। और संगत जी, अगर मेरे से ये सत्संग करते समय कोई भी भूल चूक हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शरबत भला करो गुरुपा, शरबत भला करो। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।